राधा राधा राधा, अरे राधा 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 राधा, राधा राधा राधा। राधे 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 राधे। जीना है तो राधा राधा, मरना है तो राधा राधा, हंसना है तो राधा राधा, रोना है तो राधा राधा। इसकी मतलब समझे? इसका मतलब यही है भक्तों, चाहे जो स्थिति में तुम रहो, राधा 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 अपने जीभ से रटते रहो। जीना मरना, कब जाना कब आना, कुछ भी पता नहीं, किसी को पता नहीं कब जाना है कब आना है, ये भी किसी को नहीं पता। तो हमें बस इतना ध्यान देना है भक्तों कि चाहे प्रभु जो स्थिति हमें दे, लेकिन अपनी सेवा भक्ति, आप प्रभु से यही चीज़ मांगा करो भक्तों कि हमें अपनी सेवा भक्ति दे। और हम लोग परेशान रहते हैं ना, ये घर गृहस्थी चलाने के लिए, पैसे के लिए, हर चीज़ के लिए। हाँ, ज़रूरत है, सही है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अपनी प्रयास हर इंसान को करना चाहिए, लेकिन हम प्रयास करते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं, टूट के बिखर जाते हैं, हार जाते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, परेशानी हमारा दूर नहीं होगा, हमें मर जाना ही है। इस तरीके की स्थिति बन जाता है भक्तों सबका। इसलिए न इस कलयुग में देखिए कितना बड़ा तांडव हो रहा है ना, देख रहे हैं, मंगल का साल है। इसलिए भाई प्रभु के शरण में रहिए, जितना हो सके नाम जप करिए, नाम से ही कल्याण होगा और कोई चीज़ से नहीं होगा भक्तों। देखिए, पहली बात, इंसान अपने ही कर्म से परेशान होता है, दोष देते हैं प्रभु को। प्रभु कुछ नहीं करते भक्तों, प्रभु किसी को दुख नहीं देते, प्रभु किसी को एक तिनका के बराबर दुख नहीं देते। यहाँ तक कि प्रभु ये भी कहते हैं, तुम मेरे पास आओ, मेरे शरण में आओ, चाहे झूठ से ही आओ, चाहे कपट से ही आओ, चाहे दिखाने के लिए ही आओ, चाहे तुम किसी भी स्थिति में आओ मेरे पास, लेकिन आओ, मैं तुम्हें सच्चा बना दूँगा, मैं तुम्हें सच्चा बना दूँगा। यही प्रभु कहते हैं भक्तों। इसलिए कहते हैं कि हम जब तक नहीं चाहेंगे कि प्रभु का में हम लगें, तब तक प्रभु भी कुछ नहीं करेंगे। कहेंगे कि लगे रहो जो हो, लेकिन हाँ, प्रभु किसका दुख नहीं देखा जाता, किसी का दुख नहीं देखा जाता प्रभु से हम एकदम से दूर हैं, इतना दूर हैं, हमारे अंदर ही प्रभु है, लेकिन हम प्रभु से दूर हैं। इसलिए दूर है भक्तों कि हमारे अंदर के जो प्रभु है वो सो रहे हैं। हमें पहले अपने अंदर के प्रभु को जगाना है। अपने अंदर के प्रभु को जगा लेंगे तो सब में आपको प्रभु दिखेंगे। यहाँ तक कि हम सिर्फ विग्रह में देख लेते हैं, लेकिन हम जीते जी इंसान में नहीं देख पाते। इसलिए नहीं देख पाते कि हमारा मन बेचैन रहता है, हमारा मन परेशान रहता है, हमारे अनंत जन्मों का पाप हमारे साथ आता है, उसी से दुख, उसी से परेशानी, उसी से हर चीज़ मिलता है। होते होते काम बिगड़ जाता है। ये होता है कि हो गया है, उसी समय फिर बिगड़ गया। इसलिए कि हमारा कर्म आके हावी हो जाता है भक्तों। इसीलिए हमारा मन नहीं लगता, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, हम हार जाते हैं, जीवन से कुछ भी नहीं होता। हम कार्य करते हैं, हम नौकरी व्यापार करते हैं, कमाने के लिए नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन उसमें हम गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन टूट के हार के हम यही ठान लेते हैं कि अब हमें इस दुनिया में नहीं रहना है, यही ठान लेते हैं। हर इंसान की स्थिति यही बनता जा रहा है भक्तों। सब अपने नकारात्मक सोच में बैठे हुए हैं, इसलिए कि हम प्रभु से दूर हैं। अगर हम प्रभु के नज़दीक रहेंगे भक्तों ना, तो ये चीज़ हमें छू नहीं पाएगा। ये चीज़ हमें अपने मन को हम बस में कर पाएंगे। लेकिन मन हमारा इतना बेचैन करता है, इतना बेचैन करता है हमारा मन हम लोगों का, कि हमें
अच्छा चीज़ अच्छा नहीं लगता, ख़राब चीज़ ख़राब ही लगता है। जो चीज़ गलत है वही चीज़ हमें भाता है, सभी लोग को भाता है। लेकिन अब अगर आप नाम जप करेंगे, चाहे जिस तरीके से नाम जपना है जपिए, जीभ से चिल्ला चिल्ला जपिए, अंदर से राधा 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 राधा। देखिए आपके अंदर का विकार भी दूर हो जाएगा। आपकी जो परेशानियां है, परेशानी वाला दुख देता था वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको ही लग के जपना पड़ेगा। जब आप नहीं लग के जपेंगे तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भक्तों, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कि हाँ, आप खाएंगे, भोजन ग्रहण करेंगे तो आपके पेट में जाएगा ना। हम खाएंगे तो हम भोजन करेंगे तो हमारे पेट में जाएगा, हमारा खाया हुआ आपके पेट में तो जाएगा नहीं। इसलिए भक्तों कि हमें अपने जीभ से जपना ही पड़ेगा, चाहे जो स्थिति हो। जो स्थिति प्रभु ने आपको दिया है उसी स्थिति में रहते हुए नाम जप करिए। स्थिति बदलने की कोशिश मत करिए कि हाँ ये चीज़ हमारा सही हो जाएगा तब हम प्रभु की सेवा करेंगे, ये चीज़ हमारा सही हो जाएगा, हमारा घर गृहस्थी हर चीज़ सही हो जाएगा, हमारा घर बन जाएगा, व्यापार हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगा, उसके बाद हम प्रभु की सेवा करेंगे। नहीं नहीं, कभी मत करना ऐसा। अगर आपके अंदर भाव आ गया है कि हम प्रभु का सेवा करें, प्रभु की भक्ति करें, प्रभु का नाम जप करें, उसी समय उसी वक्त करना शुरू कर दो भक्तों। चाहे मानसिक रूप से ही करो, लेकिन करो ज़रूर सेवा। फिर प्रकट सेवा शुरू कर दो। चाहे जो स्थिति प्रभु दिए हैं उसी में सेवा करो, जो आपके पास है उसी से करो, उसी समय आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा भक्तों। इसलिए कि न हम नहीं जानते, हम बस इंसान के दोष देखते हैं, लेकिन हमारा दोष प्रभु देखते हैं। अगर हम प्रभु की शरण में आ जाएंगे ना, तो जो हमारे कर्म दुख देने वाला है वो नष्ट हो जाएगा। वो नष्ट हो जाएगा तो प्रभु अच्छे लगेंगे, प्रभु अच्छे लगेंगे तो सब कार्य आपको बनने लगेगा भक्तों। कहीं मत भटकिए, टेंशन एक रत्ती मत करिए, कोई भी टेंशन मत करिए। जो स्थिति प्रभु ने आपकी दी है उसी स्थिति में रह के सेवा करना शुरू कर दीजिए। बस देखिए तब उनकी कमाल, प्रभु की कमाल देखिए। प्रभु इतने जल्दी आपके अंदर प्रकाशित हो जाएंगे भक्तों कि आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि हमारे अंदर इतना ज़्यादा परिवर्तन कैसे हो गया। आप सोचेंगे कि हमारे अंदर इतना जल्दी परिवर्तन कैसे हो गया। जो चीज़ हम बरसों से नहीं छोड़ पाते थे वो चीज़ हमारा पल भर में कैसे छूट गया। लेकिन हाँ, आपको लग के नाम जप करना पड़ेगा। जीभ से ही जपिए। जीभ से अगर बराबर 24 घंटा जपना शुरू कर, अगर भूल जाएं तो फिर शुरू कर दीजिए, याद है। अगर नहीं आपको याद आ रहा है तो जहाँ जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ जहाँ बैठते हैं उसी जगह अपने सामने राधा राधा लिख लीजिए। आपके नज़र के सामने वो नाम रहेगा ना, तो आपके जीभ में, आपके चित्त में वो छाए रहेंगे नाम छाए रहेगा तो आपके अंदर बराबर ही चलेगा नाम। लेकिन हाँ, आप जहाँ सोते हैं, जहाँ बैठते हैं, जहाँ करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसी जगह नाम अपना लिख लीजिए। सामने नाम लिख के जपना शुरू कर दीजिए। तब आपके अंदर बराबर आपका नाम चलने लगेगा जीभ से। हर वक्त राधा 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 राधा। जहाँ भूल जाएं, फिर अगर आपका नज़र दीवार पे पड़ जाए तो फिर उसके बाद याद करके फिर राधा 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 राधा। चिंता करने से चिंतन और बढ़ता है भक्तों। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। हम मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ फैलाए जाएंगे। क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं रह जाएगा। क्या है जीवन, कुछ भी नहीं रह जाएगा भक्तों। बस इतना ध्यान कर लो, प्रभु की सेवा भक्ति कर लो, प्रभु का नाम जप कर लो, प्रभु से जुड़ जाओ। जितना हो सके अपना इस कलयुग में अपना उद्धार करो भक्तों, उद्धार करो। जो गुरुदेव कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के हमारे सब प्रश्न का उत्तर यही है, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। ये सत्य कहते हैं गुरुदेव भक्तों, सत्य कहते हैं। इसलिए कि इस गुरुदेव जो है ना, वो साक्षात कृष्ण राधा हैं। उन्हें देख के उनकी आँखों आंसू निकलने लगता है भक्तों। जो उन्हें देखते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं? साक्षात हमारे प्रभु सामने आए हैं, साक्षात हमारे सामने प्रभु खड़े हैं। हमारे साक्षात मुस्कुराते हुए हमारे प्रभु देख रहे हैं, हमारी राधा रानी देख रही हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया देख रहे हैं। तो आपके आंसू रुक नहीं पाएगा। आप ही नहीं समझ पाएंगे कि हमें रोना क्यों आ रहा है। ऐसे लगेगा जैसे हम जन्म जन्म से भटके हुए इंसान हैं।
हम अपने प्रभु से मिल रहे हैं, प्रभु के सामने अपनी स्थिति देख रहे हैं। प्रभु के सामने आप जाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमें अपने दुख से परेशान होकर हमारे आंसू निकल रहा है। नहीं नहीं, नहीं लगेगा। इसलिए कि अपने नेत्र को ठीक करिए। राधा 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 उठते बैठते खाते पीते, तभी आपके अंदर परिवर्तन होगा। जब नाम जप करेंगे भक्तों, जब राधा 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 जपेंगे ना, तो आपके नस नस में जाके वो समाहित हो जाएगा नाम, नस नस में समाहित हो जाएगा ना, तो आपका रोग ठीक होने लगा। जो रोग आप दवा से नहीं ठीक कर पाते थे, जो आपके रोग हो गया है, दवा खाते हैं नहीं ठीक होता, आपको नींद की दवा खानी है वो भी नहीं ठीक हो रहा है, थायराइड गोली खाते हैं वो भी नहीं ठीक हो रहा है। लेकिन हाँ, नाम को पकड़ लीजिए। बस जितना नाम को कस कर पकड़ के जकड़ेंगे ना, उसी समय आपका रोग दोष हर चीज़ नष्ट होने लगेगा भक्तों। इसलिए ना कि साक्षात कृष्ण राधा है। राधा नाम, राधा नाम के सिवा इस दुनिया में कोई सत्य नहीं है। सब झूठा है, सब झूठा है, कुछ भी सही नहीं है। बस प्रभु की इतना नाम, इतना ध्यान कर लीजिए। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते जितना हो सके उतना नाम जप करिए। जो राधा 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 राधा, इतना ज़्यादा परिवर्तन होगा भक्तों आपके अंदर कि आप नहीं समझ पाएंगे कि मेरे अंदर ऐसा क्यों परिवर्तन हो रहा है। मैं जो चीज़ बरसों से छोड़ना चाहती थी, वो चीज़ आज पल भर में, क्षण भर में छूट गया, हमें पता नहीं चला। इसलिए कि आपके अंदर वो नाम प्रकाशित होने लगा है, इसलिए आपका रोग भी हटेगा। थायराइड की गोली जो आप खाते हैं, अगर सच्चे मन से दिल से जपते हैं तो थायराइड की गोली भी छूट जाएगा भक्तों। जो आपके शरीर में सूजन है, जो परेशानियां हैं, जो आप हर कार्य करते हैं आपको थकाई लगती है, आप थोड़ी सी काम करते हैं बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, आप कोई काम नहीं कर पाते, टेंशन में रहते हैं हर वक्त। बस इतना ध्यान कर लीजिए, बस नाम को पकड़िए भाई, नाम को पकड़िए। नाम से ही कल्याण होगा और कोई चीज़ नहीं है कि हमारा रोग निकाल सके। हमारे अंदर का जो जन्मों जन्म का पाप है निकाल सके, नहीं निकाल सकेगा। इसलिए रोग तो दवा भी नहीं निकाल पाता भक्तों। अगर हमारा कर्म खराब है, अगर कर्म हावी है, तो वो रोग, वो दवा भी नहीं काम करेगा, वो दवा भी नहीं काम करेगा। अगर आपके पास, आपके अंदर कोई रोग है आपका, उस समय आपको भोगना है उस रोग से आपको भोगना है, वो दवा भी नहीं काम करेगा। लेकिन हाँ, अगर प्रभु का नाम जपना शुरू कर देंगे ना, तो आपका धीरे 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 अगर पाप नष्ट हो जाएगा आपका ना, तो जो छोटा मोटा रोग है आपको, जन्मों जन्म का रोग जो आपको शरीर में बना हुआ है, वो रोग हट जाएगा भक्तों। मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है, तभी मैं कहती हूँ बार बार, हर इंसान सबसे कहती हूँ। कोई मेरा वीडियो देखता ही नहीं, सुनता ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सुनना नहीं जाना, जो सुने उतना ही करिए कि आप नाम जपना शुरू कर दीजिए भक्तों। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त जपिए राधा 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 राधा। जीभ को अपनी मशीन की तरह चलाइए, हर वक्त जीभ को मशीन की तरह चलाइए भक्तों। तब देखिए आपके अंदर परिवर्तन कितना जल्दी होगा। आप एहसास भी नहीं कर पाएंगे कि हमारे अंदर ऐसा क्यों परिवर्तन हो गया, कैसे हो गया। जो हम इतने साल से नहीं छोड़ पाते थे, वो चीज़ हमारे अंदर पल भर में निकल गया। आपको एहसास भी नहीं होगा भक्तों। हम क्या बताएं आपको नाम की महिमा हम जितना भी बताएं उतना भी कम है। बस नाम से अपना हर कार्य करिए। किसी के पास मत दिखाने, कोई किसी के पास मत जाइए डॉक्टर के। हाँ, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा रोग दुख दिखाना। दवा खाइए, दवा खाते खाते प्रभु का नाम जपना शुरू कर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आपका रोग नष्ट हो जाएगा, दवा खाने का ही ख़त्म हो जाएगा। दवा खाएंगी नहीं, हर चीज़ आपका सही हो जाएगा। आपके अंदर इतना बल आएगा भक्तों, इतना बल आएगा कि कोई चीज़ आपको इतना बल नहीं दे सकता जितना राधा नाम का बल देगा। इसलिए भक्तों, जितना हो सके नाम जप करिए, नाम से ही कल्याण होगा और कोई चीज़ नहीं हमारा भाग्य बदल सकता। हमारा किस्मत भाग्य कोई चीज़ नहीं बदल सकता भक्तों। इतना हम लोग इतना प्रयास करते हैं, हर कार्य करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन बार बार गिर जाते हैं। गिर क्यों जाते हैं? इसलिए कि हमारा पाप हावी हो जाता है, हमारा काम नहीं बनने देता।
हमारे अंदर रोग दे देता है, हमारे अंदर परेशानी दे देता है, हमको चिड़चिड़ापन दे देता है, हर चीज़ देता है। अगर उसी समय अगर आपने नाम को पकड़ के ठान के जपना शुरू कर दिया, तब क्या बात कहना है, तब तो इतना ज़्यादा परिवर्तन होगा भक्तों, क्या ही बताऊँ मैं आपको, कुछ भी नहीं बता सकती। नाम की महिमा अगर मैं बताऊँ तो कुछ भी ना बता पाऊँगी, कुछ भी नहीं बता पाऊँगी, इतनी बड़ी नाम की महिमा है। बताइए ना, नाम जिसने जपा है वो भगवान को पा लिया, नाम से ही पाया है। इसलिए भाई बस टेंशन दुनियादारी मत करिए, बस अपना ध्यान दीजिए, नाम जप करिए, नाम से ही कल्याण होगा और कोई चीज़ आपको कल्याण नहीं कर सकता। जितना हो सके उतना नाम जप करिए। अगर मेरी बातें आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करना, बताना कि हाँ पसंद है। राधे राधे।